सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुष्ठ रोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेप्रोसी के बारे में। बहुत कम लोग कुष्ठ रोग के बारे में जानते हैं, जबकि जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको कुष्ठ रोग के बारे में ज़्यादा मालूम है, क्योंकि पुराने समय में ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में उच्च चिकित्सा पद्धति के कारण कुष्ठ रोग को लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। तो जानते हैं कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग क्या है? ये एक पुराना संक्रामक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये किस जीवाणु से फैलता है? तो कुष्ठ का जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है। आमतौर पर यह त्वचा और ऊपरी नसों को प्रभावित करता है, किंतु इसमें अनेक प्रकार की चिकित्सकीय समस्या हो सकती है। अब अगर कुष्ठ रोग के लक्षण की बात करें तो कुष्ठ रोग के सामान्य संकेत या लक्षण व्यक्ति की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार लक्षण बहुत भिन्न होते हैं। आमतौर पर कुष्ठ रोग का पहला लक्षण त्वचा पर दिखता है। एक या अधिक सफ़ेद दाग या त्वचा के प्रभावित हिस्से पर गहरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और उस जगह पर कुछ चुभाने पर भी दर्द का एहसास नहीं होता। आमतौर पर प्रभावित होने वाले शरीर के अंग है हाथ और पैर, चेहरा, कान, कलाई, कोहनियाँ, नितंब और घुटने। कुष्ठ से प्रभावित रोगियों को छूने का एहसास इतना कम हो जाता है कि कभी कभार बिना जाने अपने आप को वो जला लेते हैं। बीमारी बढ़ जाने पर हाथ और पैर में आंशिक तौर पर लकवा मार जाता है और वे मुड़ जाते हैं। उंगलियां और पंजे धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और टूट बन जाते हैं। इसमें त्वचा के धब्बों में भिन्नता होती है। इनमें पीले निशान या दाग, तांबई कलर के जो चकत्ते होते हैं वो कुष्ठ के निशान होते हैं। जैसे बड़े गोल आकार के चकत्ते जिनमें स्पर्श अनुभव करने की शक्ति नहीं होती। सूजी हुई सिराएं जो कि चमड़ी के नीचे गांठों का रूप ले लेती है। और बड़े बड़े चिरकालीन घाव जिसमें दर्द या खुजली नहीं होती। कुष्ठ रोग के एक प्रकार में चेहरे की चमड़ी मोटी और चौरस हो जाती है। कान की लहरी मोटी, छोटी और चौरस हो जाती है। अक्सर भौहें उड़ जाती है, पहले बाहरी तरफ की और फिर पूरे भाग की। कुष्ठ की पूर्ण विकसित अवस्था में हाथों व पांवों के पंजे लकवाग्रस्त हो सकते हैं और आगे चलकर उंगलियां और अंगूठे अथवा पूरा हाथ या पैर धीरे धीरे छोटे व ठूंठ जैसे हो सकते हैं। अब ये हो गए कुष्ठ रोग के लक्षण। अब अगर बात की जाए कि कुष्ठ रोग किस प्रकार से फैलता है। कुष्ठ रोग त्वचा से त्वचा के संपर्क, छींकने और खांसने से फैलता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु ऐसे व्यक्तियों की त्वचा में एवं नाक की भीतरी परत में पाए जाते हैं। जीवाणु के शरीर में होने पर भी हो सकता है कि 5 से 7 वर्ष की अवधि तक रोग के लक्षण प्रकट ना हो। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हो सकता है कि आपको कुष्ठ रोग से संक्रमित होने के बाद 5 से 7 वर्ष इसके लक्षण दिखने में लग जाएं। अब अगर कुष्ठ रोग के प्रकार की बात करें तो कुष्ठ रोग 2 प्रकार का होता है। एक होता है पोसिबेसिलरी, जिसको कहते हैं पीबी। आमतौर पर त्वचा पर 1 या 2 घाव से 5 घाव तक दिखते हैं। यदि घावों की संख्या 5 से कम है तो वो होता है पीबी, मतलब पोस्ट बेसिलरी। और एक होता है मल्टी बेसिलरी। मल्टी बेसिलरी में जब 5 से अधिक घाव होते हैं तो उसे मल्टी बेसिलरी कहते हैं। अब कुष्ठ रोग के उपचार की बात करें तो कुष्ठ रोग का उपचार मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा किया जाता है, जिसमें कई प्रकार की दवाएं दी जाती है। यह इलाज 1980 के आरंभ से ही बहु औषध उपचार यानी कि MDT ने कुष्ठ उपचार में क्रांति ला दी है। यह रिफाम्सिन, क्लोफाजिमिन
और डेप्सोन औषधियों का सम्मिश्रण है और इसमें वास्तविक रूप में कुष्ठ से गारंटी शुदा रोग मुक्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुष्ठ का इलाज लेता है तो 100% तक उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है और उसे बाद में कभी भी इसकी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। निर्धारित खुराकों के साथ एमडीटी के ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है और उपचार का कोर्स शुरू होने के कुछ महीनों के भीतर कुष्ठ रोगी संक्रामक नहीं रहता। यानी कि यदि उसने दवाई प्रारंभ कर दी है तो वो एक से दूसरे व्यक्ति में इस रोग को नहीं फैला सकता है। कई लोग कुष्ठ रोग को आनुवंशिक मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुष्ठ रोग एक जीवाणु से होता है, न तो यह आनुवंशिक है और न ही भगवान का अभिश्राप है। कुष्ठ में एक लंबी परिपाक अवधि होती है। त्वचा पर पीले या तांबे जैसे चकत्ते जिनकी संख्या ज़्यादा होती है या जिनका रंग बदलता रहता है और त्वचा की बनावट चिकनी, तेलीय, चमकीली, लाल रंग वाली कुष्ठ रोग के कारण हो सकती है। एमडीटी के साथ कुष्ठ रोग पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकता है। विकृत हाथों पांवों वाले कुष्ठ रोगी सक्रिय रोग से पीड़ित नहीं होते और कुष्ठ का संचरण नहीं करते, उनको एमडीटी की जरूरत नहीं होती। आकस्मिक स्पर्श से कुष्ठ का संचरण नहीं होता। हाथों और पांवों को नुकसान पहुंचने से आप कुष्ठ रोगी को कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए यदि कोई कुष्ठ का रोगी है तो उसको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े खुले घाव और लगातार हाथों और पांवों का घटना या छोटा होना, जो कि अक्सर कुछ रोगियों में देखा जाता है, वास्तव में वह इस रोग के कारण नहीं होता और उसे रोका जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि स्पर्श का अनुभव न कर पाने के फलस्वरूप रोगी अपने हाथों और पांवों को जाने अनजाने में क्षति पहुंचा देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सामान्य व्यक्ति बहुत ज़्यादा चलता है तो पांवों में छाले पड़ने से वह चलना बंद कर देता है या लंगड़ा कर चलता है। इससे उसके पांवों को और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन कुष्ठ रोगी के पांवों में स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति नहीं होती, नहीं वह दर्द को महसूस करता है। इसलिए ये छाले पड़ने के बाद भी चलना जारी रखेगा और छाले घावों का रूप ले लेते हैं। इसमें छूत भी लग जाएगी और कुष्ठ रोगी इतने पर भी उनमें पीड़ा अनुभव नहीं करता, इसलिए वे उन्हें बचाने या ठीक करने की कोशिश भी नहीं करता। इस प्रकार छूत हड्डियों में पहुंचकर पांवों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप विकृति, विकलांगता हो जाती है, लेकिन यदि पूरा ध्यान रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है। हाथों और पांवों को ऐसी चीज़ों से बचाएं जो उन्हें काट सकती है, उन्हें चोट पहुंचा सकती है, उन पर छाले डाल सकती है या उन्हें जला सकते हैं। नंगे पांव मत चलें, विशेष रूप से जहां पत्थर के टुकड़े या कांटे वगैरह हो। बूट या सैंडल पहने। बूटों के अंदर और सैंडलों की पट्टियों के अंदर रुई रखें जो घिस सके। जब आप हाथों से कुछ काम कर रहे हो या खाना बना रहे हो तो हाथों पर दस्ताने चढ़ा लें। हाथों पर बिना दस्ताने पहने या कपड़ा लपेटे ऐसे बर्तन को कभी न उठाएं जिनके गर्म होने की आशंका हो। यदि संभव हो तो ऐसा काम न करें जिसमें गर्म या धार वाली या नुकीली चीज़ों को छूना पड़े, या फिर बचाव के लिए दस्ताने पहने या कपड़ा लपेटें। धूम्रपान न करें। हर दिन के अंत में यदि आप कठिन परिश्रम करते हो या ज़्यादा पैदल चलते हो तो दिन में कई बार अपने हाथों पाँवों को अच्छी तरह से जांच करें या किसी से कहें कि वह जांच करे। कटने, फटने या कांटे के निशान देखें। ऐसे स्थानों की भी जांच करें जो लाल, गर्म या सूजे हुए या जहां छाले आदि हो सकते हो। यदि ऐसा हो तो उस हाथ या पाँव को तब तक आराम दें जब तक कि वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। इस प्रकार चमड़ी फिर से स्वस्थ हो जाएगी
और छाले आदि नहीं होंगे। घावों को रोका जा सकता है। यदि आपको पहले से ही खुला जख्म बन चुका है या बन रहा है तो उसे पूरी तरह साफ रखें और उसके पूरी तरह ठीक होने तक आराम करें। इस बात की ओर पूरा ध्यान दें कि कहीं वह जगह फिर से जख्मी न हो जाए। अपनी आंखों के बचाव के लिए यदि आंख ठीक से न झपके, क्योंकि नसों की कमजोरी या स्पर्श शून्यता होती है, आंखें झपकाने से ये साफ व गीली होती रहती है। जब ये ठीक से बंद न हो तो दिन में अपनी आंखें कसकर बंद करें, विशेषकर धूल उड़ने के समय। अगल बगल से ढका धूप का चश्मा पहने और हो सके तो धूप में बचाव के लिए एक हेड टोपा भी लगाएं। आंखों को साफ रखें और मक्खियां न बैठने दें। यदि आप ये सब करेंगे और जल्दी ही इलाज शुरू कर देंगे तो कुष्ठ से होने वाली विकलांगता से बचा जा सकता है। इस प्रकार आप कुष्ठ का इलाज कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हम इसी प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।